जोरदार तालियां हमारे इन मौजूदा। थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ तशरीफ लाए। क्योंकि सरपंच साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा पीर निसार आपके आने से हमारी हौसला अफजाई होगी, हमारा काम आपके सामने आएगा और आपकी रहनुमाई। पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंथम से उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं सलीम से गुजारिश करूंगा कि माइक दें हमारे स्कूल के बच्चों को। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा ऊंचल जलद तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगता। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एक साल का प्लान दे, हमने 1 करोड़ 6 लाख कि आप इसको कम करके एलोकेशन बड़ी कम है, तो हमने करके वो 54 लाख दिए। एस्टिमेट हमारे पास है कि 8 काम सिर्फ टोटल जो है वो ऑनलाइन हुए। मैं डीसी साहब आपका, आपके साथियों का, सभी लोगों ने कहना है, सभी लोगों का मैं शुक्र कयूम साहब कहने लगे डीसी साहब सब जल्दी निकल जाएंगे। मैंने कहा डीसी साहब 9:30 बजे निकलते हैं, इकट्ठा करें। बिजली, पानी, हिस्साने से फ्लड कंट्रोल हुआ तो यहाँ जगह नहीं थी। उन दिनों में मैं खुद अपना पंचायत घर दे दिया था और लिख के दे दिया था कि हम कोई रेंट नहीं लेंगे, फलान पे कॉम्प्लेक्स यहाँ होना चाहिए। यहाँ लोगों की एक बड़ी मांग है, मुश्तमिल है, तो उस एरिया में एक सड़क जनाब की बड़ी सड़क का एरिया जो रखना। इसके साथ साथ हमारी बड़ी जो मांग है पंचायत बल्कि घगनिया का एरिया भी सराहा। सारे ऑफिसर साहिबान मंडी में कह रहे हैं, पुलिस में कह रहे थे डीसी साहब को कि हम ये प्रोग्राम मंडी में रखें, लेकिन डीसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम अपने वाजिद सरपंच साहिबान की तरफ से जो इस एरिया के हैं। तो डीसी साहब ने कहा नहीं मैंने सावजिया में जाना है। जी बताइएगा, आज पब्लिक दरबार से लोगों ने क्या कुछ मसाइल जो है उजागर किए हैं इस वक्त? जी, जो यहाँ डीसी साहब ने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम रखा था, इसमें पब्लिक ने कुछ मसाइल उठाए। जैसे कुछ टीचर यहाँ से अटैच किए गए हैं लोरन में, लेकिन रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। और उसके अलावा बाकी जो भी प्रॉब्लम्स थी रखी डीसी साहब ने, कुछ तो सॉल्व की, लेकिन कुछ जैसे स्टाफ की कमी है। यहाँ साइंस स्ट्रीम में इस गर्ल मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल सावजिया में स्टाफ की कमी है, साइंस स्ट्रीम नहीं है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, डिस्ट्रिक्ट में ऐसी बिल्डिंग नहीं है। तो ये मसाइल जो हल नहीं कर पाए, जो छोटे मोटे मसाइल थे वो हल हुए, लेकिन जो भी रहा तकरीबन अच्छा ही रहा है। ओके, किस तरीके के मसाइल जो हैं आपके यहाँ से किए हैं? क्या उम्मीद है, क्या वो मसाइल जो है वो हल होंगे या नहीं? हाँ, उम्मीद करते हैं। जैसे एमजी नरेगा की लाइबिलिटीज़ हैं, इन्होंने श्योर करवाया है कि जल्दी वो हल हो जाएंगे। PMAY की हैं, ऐसे उम्मीद करते हैं कि ये जो मसले उठाए हैं ये हल होंगे। जानते हैं कि हर वेडनेसडे को ये सरकार का हुक्म है कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम रखना है। जो तो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मेंढर में, स्वर्णकोट में और मंडी में ज़्यादातर जो वेडनेसडे को पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि इसको किसी दूर दराज इलाके में रखा जाए। तो उसी की कड़ी में आज हमने इसको एक जहाँ जो बॉर्डर का इलाका है सब्जियाँ जहाँ रखा है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी पब्लिक जो है वो सुबह से आकर बैठी हुई थी। इसमें PRA के रिप्रेजेंटेटिव थे और आम जनता भी थी, जहाँ के DDC के जो मेंबर हैं वो भी थे, सरपंचेस भी जो कंसर्न हैं वो भी थे। तो वो जब पब्लिक दरबार का जब इसका आउटरीच प्रोग्राम का जो मेन मकसद होता है यही होता है कि आम जनता को सुना जाए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको देखा जाए। और इसमें एक सबसे जो बड़ा जो इनिशिएटिव रहता है वो बड़ा इनिशिएटिव ये रहता है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं वो सारे आमने सामने जो है इनकी शिकायतें और इनके जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सुन रहे होते हैं और वहीं पे उनका जो निपटारा करते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे इश्यूज़ जो लोगों ने आज जहाँ रेज़ किए और उनमें से मैक्सिमम इश्यूज़ जो हैं उनका रिस्पांस भी हुआ और बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व भी हुए। तो कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो पब्लिक जो पॉलिसी रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनको रेज़ करती है, तो जाहिर है उनको जहाँ तो नहीं हल किया जा सकता उनको एक लेवल पे जो है टेकअप किया जाता है और उस लेवल पे जाकर उनका निजात जो है उनका जो हल है वो ढूंढा जाता है।
तो इसी दिशा में हर बार जो पब्लिक दरबार होता है, इस किस्म के जो इनिशिएटिव रहते हैं और लोगों को सुना जाता है, लोगों को ये बड़ा इत्मीनान होता है कि डिस्ट्रिक्ट की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उनको सुन रही है आकर, उनको एक भरोसा भी रहता है कि जो समस्याएं डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जो उजागर की जा रही हैं उनका हल भी मिलेगा और मिलता भी है। तो मुझे लगता है कि आज का जो हमारा फीडबैक है और जो हमारा ये दरबार करने का मकसद है वो कामयाब रहा है, जिस तरह से ये दरबार कंडक्ट हुआ है और जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है।